सुंदर साथ ही जैसा कि हमको मालूम है कि कैसे हमने परमधाम में उस परमात्मा से अपने राज्यमय से खेल मांगा और उन्होंने हमें 3 तकरार के 3 भाग में इस संसार को देखने का ख्याल दिल में लिया, ब्रिज, रास और तीसरा ब्रह्मांडीय जागरण का। तो सुंदर साथ जी आइए, ब्रिज में सर्वप्रथम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आवेश श्री कृष्ण जी के तन में आया और हम सखियां, हम रूहें सुरता के रूप में यानी आवेश के रूप में यानी पावर के रूप में गोपियों के तनों में आए। तो देखते हैं उस लीला को जो 11 वर्ष तक हम गोपियों ने अपने कान्हा के साथ की थी। लीला श्री परमात्मा की जाहिर करें जो सुख सैया हृदय करे, पीछे सुख होसी सबर पसरसी 14 भवन। हे सुंदर साची, अब मैं ब्रह्म सृष्टियों के साथ होने वाली अक्षरातीत की उस प्रेममयी लीला का वर्णन कर रही हूँ, जिसे सुनकर आत्माएं अपार सुख का अनुभव करेंगी। बाद में तो इस लीला का ज्ञान 14 लोगों के ब्रह्मांड में फैल जाएगा तथा सभी प्राणियों को अखंड मुक्ति का सुख प्राप्त होगा। अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार, जो कोई निजवतनी सिरदार, अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निष्ठाम। परम धाम में रहने वाले प्रमुख सुंदर साची, अब आप मेरी ये बात सुनिए। हम सभी परम धाम के वासी हैं तथा हमारे प्रीतम श्री युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी हैं। सोई अखंड अक्षरातीत कर, नित्य वैकुंठ मिले अक्षर। अब ए गुज करूं प्रकाश, ब्रह्मानंद ब्रह्म सृष्टि विलास। उसी स्वलीला अद्वैत अखंड परम धाम में अक्षरातीत सच्चिदानंद अक्षरातीत का निवास स्थान है, जिनके 2 अंग हैं, आनंद अंग श्री श्यामा महारानी जी और 12,000 सखियां, और सत अंग श्री अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म जी का निवास स्थान अक्षर धाम है। आनंद अंग सदा आनंद की लीला करता है और सत अंग सदा नित्य नए ब्रह्मांड बनाने और मिटाने की लीला करता है। अब खेल उपजे के कहूँ कारण, हेतु इच्छा भय उत्पन्न, बिना कारण कारज नहीं हुए, सो कहूँ इनके कारण हुए। हे सुंदर साची, अब इस माया का खेल के उत्पन्न होने का कारण बताती हूँ। एक दिन अक्षर ब्रह्म तथा आनंद स्वरूपा सखियों में एक दूसरे की लीला देखने की इच्छा उत्पन्न हुई और इन्हीं दोनों की इच्छा ही इस मायावी खेल का कारण बनी। अक्षर मन उपजी ए आस, देखो धनी को प्रेम विलास। तब सखियों मन उपजी ए, खेल देखें अक्षर का जग। धाम धनी जी की प्रेरणा से अक्षर ब्रह्म के मन में यह इच्छा हुई कि अक्षरातीत अपनी सखियों के साथ जो प्रेम की लीला करते हैं उसे मैं भी देखूं। इसी प्रकार सखियों के मन में भी यह इच्छा हुई कि अक्षर ब्रह्म जो करोड़ों ब्रह्मांडों की उत्पत्ति और लय की जो लीला करते हैं उसे मैं भी देखूं। मने किए हमको 3 बेर, तब हम मांग्या फेर फेर फेर। धनी कहे घर की न रहसी सुध, तुलसी आप न रहसी एवं। जब धाम धनी से जाकर हमने अपने दिल की बात कही तो धनी ने हमें 3 बार माया का खेल देखने से मना किया, किंतु हमारे ऊपर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हम बार बार वही बात कहते रहे।
तब धनी ने बहुत ही प्रेम से हमें समझाया कि तुम परम धाम में जाते ही तुम्हें अपने नाम मात्र की भी सुध न रहेगी। वहां जाते ही तुम स्वयं को भी भूल जाओगे और यहाँ तक कि तुम्हारी निज बुद्धि भी नहीं रहेगी। और सुदशा जी ऐसा ही हुआ। जैसे ही हमारी नजर इस संसार में आई, हम स्वयं को भूल गए, अपने मूल घर को भूल गए, अपने ठिकाने को ही भूल गए। और संसार में आते ही हम सीधा गोकुल में आए सखियों के रूप में, और श्यामा महारानी राधिका जी के रूप में आई, उनके तट में आई लीला करने। तो आइए चलिए गोकुल चलते हैं। आज गोकुल के हर घर में बधाई बोली जा रही है, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। गोपियां 16 श्रृंगार सज के दौड़ दौड़ कर नंद के घर पुत्र हुआ है, यशोदा का लल्ला आया है। तो इसी खुशी में सब झूम रहे हैं और नाच रहे हैं। बधाई हो भाइयों। इतना प्यारा लल्ला है यशोदा, कहीं किसी की नजर न लगे। मेरी नजर तो सलोने मुझसे हट ही नहीं रही। जरा रुको तो, मुझे अपने लल्ला को झूला तो दिला देने दो। चंदन का है पलना, रेशम की लागे डोर। चंदन का है पलना, रेशम की लागे डोर। झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। चलो लल्ला, हम ब्रिज घूम कर आते हैं। और इस प्रकार सभी पुत्रियां अपने नन्हा कान्हा को लेकर चल पड़ती हैं। हर वन में उसे खिलाती, पूरे गांव में उसके संग दीवानी होकर नाचती। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। अब बालक कृष्ण बड़े हो चले और बहुत नटखट भी हो चले। मटकियां तोड़ना, माखन खाना और फिर उसे ग्वाल वालों में बांट देना, ये सब तो उनका बहुत प्रिय खेल बन चुका था। हर गोपी अपने घर से दूध, दही, मक्खन निकालती रखती कान्हा के लिए और शिकायत भी करती, कान्हा तुमने मेरी मटकी क्यों तोड़ी, तुमने मेरा माखन क्यों खाया। जबकि वास्तविकता ये थी कि वो करती ही ये सब कुछ अपने कान्हा के लिए थी, उसके प्रेम के लिए थी। सुंदर साथ जी
आइए देखते हैं एक दिन यशोदा मैया जब आंगन में माखन निकाल रही थी, तो कान्हा ठुमक ठुमक कर आए और अपनी मैया से जिद करने लगे। क्या कहने लगे? मैया मैया मुझे भूख लगी है। मैया मैया मुझे भूख लगी है, मुझे माखन दो ना। जाओ किसी और के घर से माखन चुरा के खाओ ना। मैं किसी के घर का माखन क्यों चुराऊं जब मेरी मैया के पास इतना माखन है। पर तुम्हें ये माखन नहीं मिलेगा कान्हा। क्यों? क्योंकि तुमने बसंती के घर चोरी की है। पहले क्षमा मांगो, फिर वचन दो कि कभी चोरी नहीं करोगे। मुझे माखन चाहिए, माखन चाहिए, मुझे माखन चाहिए। अरे पहले क्षमा मांगो। मैं मटकी तोड़ दूं? अरे तोड़ के दिखाओ। तोड़ के दिखाओ जरा। लटखट कहीं का मटकी तोड़ दी, सारा माखन गिरा दिया। आज तुझे दंड मिलेगा। ठहर जा तू, आज दिखाती हूँ तुझे नटखट कहीं का। कहाँ तक भागेगा? आज तुझे सबक सिखाती हूँ। यशोदा मैया जैसे ही रस्सी से बांधने लगती है, कान्हा बंध नहीं पाते और रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। रुक जा, दूसरी रस्सी लेके आती हूँ, इससे भी बड़ी। रुक जा, इससे भी लंबी रस्सी लेके आती हूँ अभी। जितनी बार यशोदा मैया प्रयास करती है, रस्सी छोटी ही पड़ जाती है। तब माँ को खींचता देखकर कान्हा स्वयं ही रस्सी से ढील देते हैं और खुद ही स्वयं बंध जाते हैं। इसी समय कुछ गोपियां आ जाती हैं और यशोदा जी उनके संग स्नान के लिए जमुना जी की ओर जाने लगती हैं। अरे यशोदा, चलो चलो, जमुना स्नान के लिए नहीं चलना है क्या? चलती हूँ, पहले अपने नटखट कान्हा को दंड तो दे दूँ। आज तो यही बना रहेगा, यही तेरा दंड है। मैया के जाने के पश्चात कान्हा चलने लगते हैं और आंगन में ही खड़े 2 वृक्षों के बीच फंस जाते हैं। सुनो साथ जी, ये नटखट कान्हा की लीलाएं हमने वाणी में पढ़ी और जो भागवत का मनन चिंतन करते हैं उन्होंने देखा भी होगा, सुना भी होगा और उसका आनंद भी लिया होगा। तो जैसे ही यशोदा चली यमुना किनारे स्नान के लिए अपने कान्हा को दंड देने के लिए, तो कान्हा तो परमात्मा के स्वरूप में थे और यहाँ पर देवताओं के जो कोषाध्यक्ष हैं नंद कुबेर, उनके 2 पुत्र थे जो श्राप के कारण वृक्ष बन गए थे और नन्हा कान्हा जो परमात्मा के रूप में है उनका उद्धार करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे उद्धार करते हैं। जैसे ही कान्हा धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, इन 2 वृक्षों के बीच में फंस जाते हैं और उनमें से 2 पुरुष प्रकट हो जाता है। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान, मैं देवताओं के कोषाध्यक्ष यक्षराज का पुत्र हूँ नंद कुबेर। और मैं उनका दूसरा पुत्र मणिप्रिय हूँ। हम लोग एक श्राप के कारण वृक्ष बन गए थे और आपके कर कमलों द्वारा हमारा उद्धार हो गया है और हम आज धन्य धन्य हो गए। अब हमें हमारे लोग वापस जाने की आज्ञा दीजिए। और इस प्रकार दोनों पुरुष श्राप मुक्त होकर अपने लोक लौट जाते हैं। हमारे धाम धनी विराजमान हैं और उनकी ही आत्मा किसी कृष्ण तन में विराजित होकर आनंद की लीला को देख रही है।
चलिए सुंदर सा एक और अति आनंददायक विशेष लीला को देखते हैं, दान लीला को, जिसमें हमें वाणी में भी इसका प्रसंग आता है और भागवत में भी इसका प्रसंग आता है कि राजा जो कंस था ना, उसने नंद गांव में, बरसाना गांव में प्रतिबंधित कर रखा था कि कोई भी दूध, माखन, घी वहां नहीं प्रयोग में लाएगा, सारा का सारा मथुरा में आएगा और कर के रूप में, यानी टैक्स के रूप में। और हमारे कान्हा को जब ये बात पता लगी तो वो समझ गए और उन्होंने ऐसा कुछ खेल ही खेल में किया कि कोई भी मट्टी, कोई भी दूध, कोई भी माखन मथुरा जा नहीं पाया। और उन्होंने खुद ही गोपियों से कर के रूप में, दान के रूप में घी, दूध, मक्खन लेना आरंभ किया। वो मथुरा के मार्ग पर खड़े हो जाते। जब गोपियां आती जाती उनके मार्ग में खड़े होकर और बड़े ही नटखट शब्दों में, बड़े ही प्रेम से उनको उनका रास्ता रोकते और दही, दूध सब मांगते। आइए देखते हैं इस विशेष दान लीला। तेरी चंद्रावली, तेरी गोपी किसको जा रही? लाला मथुरा को जा रही, दूध बेचते, दही बेचते, माखन बेचते और क्या? अरे तुम मार्ग के कर को देखकर जा, वो देनो पड़ेगो। तेरी चंद्रावली, दही को दान देके जा। अरे ओरे लाला, मेरे आगे भी गोपी जा रही, मेरे पीछे भी गोपी जा रही, मैं ही क्यों दिखी तुझे? तू उनसे क्यों ना ले रहे? अरे अगली को दही पत्थर है और पिछली को बासी। अरे मटकी में रखे दही का तुझे कैसे पता कि वो पत्ता है या बासी है या कैसो है? अरे चोरी जाने हीरो के दाम हमसे अधिक कौन समझेगा? हमें दूर से ही सुगंध आ जावे और उसी से बता देगी कि दही कितने बजे और कैसे निकला है। अरे ओरे लाला, इतनी मेहनत करके हम सब दूध, घी, माखन निकालते हैं और तुम दान लीला में दान लेकर सब व्यर्थ कर देते हो। तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए कि कितना श्रम लागे है इसमें। सही तो कह रही है। अरे कहना क्या चाहती हो? सही सही बताओ। कल की दान लीला में कुछ अलग होएगा। क्या होएगो? कल हमारी राधा रानी बनेगी नंद लाला और तुम बनोगे किशोरी जी। और ये तो सब तुम्हारे ग्वाल बाल है ना कि हम गोपियों का रूप धर कर आएंगे। कल तुम दूध, घी, माखन बेचने जाओगे और हमारी राधा रानी तुमसे दान मांगेगी। अच्छा, आप लोग हमसे दान मांगेंगी? अरे नहीं नहीं, हम नहीं, हमारी राधा रानी दान मांगेगी और आप सब देंगे। चलो ठीक है, आप यही होने दो। और इस प्रकार एक चैलेंज हो गया, एक चुनौती हो गई। गोपियां कहने लगी कि हम इतने श्रम से दूध, घी, मक्खन निकालते हैं और आप सभी व्यर्थ कर देते हैं। अब कल देखिए दान लीला का कुछ अद्भुत दृश्य होगा, क्योंकि अब राधा बनेगी कान्हा जी, कान्हा बनेंगे राधिका जी के रूप में और जो ग्वाल बाल हैं वो भी सब गोपियों के रूप में। और अति आनंददायक लीलाएं इस प्रकार ब्रज में होती थी। हमारे कान्हा का पूरा ब्रज दीवाना था। जहाँ निकल जाते, जिससे बात कर लेते, वो उसके दीवाना हुए बगैर रह नहीं पाता था। उसका मन, उनका चित्त उसी में अटक जाता था। इस प्रकार ब्रज लीला में नित्य नई नई लीलाएं हुआ करती थी। अखंड लीला अति भरी, नित्य नित्य नवले रंग एक जोते सब जाहिर किया। हम पिया के संग जब आवे जब उजारियां, हम खेले लेकर ढोल, पिया करे विनोद हासियां, सो कहे न जाए बोल, सो कहे न जाए बोल। हमारो दान दे जारी नहीं दही बेचवे वारी। हमारो दान दे
राधिका का रूप देखिए कितना अद्भुत था। सर पर शीश कमल पर वो मुकुट धारण किया, पीतांबर पहना, कमर में बंसी और हाथों में लाठी लिए प्यारी राधा रानी ने अपने श्याम से दान के रूप में दही मांगा। लेकिन हमारे कान्हा जी भी कुछ कम नहीं थे। सुंदर चुनरी साड़ी धारण की, नाक में बेसर पहने और जाल चलते हुए अपनी राधा के सर को पाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि अब राधा रानी थक चुकी हैं दान मांगते मांगते और मटकी नहीं ले पाएंगी। तो अंत में हमारे कान्हा प्रेम से उनको खुद ही माखन खिलाते हैं और दोनों स्वरूप प्रेम में डूब जाते हैं। अति सुंदर प्रेम की लीला और एक बहुत सारी लीलाएं हैं जिनका वर्णन करना अत्यंत कठिन है, किंतु एक विशेष लीला और है और बड़ी प्रसिद्ध उत्सव है जो है ब्रज की होली। तो सुंदर साथ जी हमें अंतिम दृश्य है और इसमें ब्रज की होली का आनंद लेंगे और सब सुंदर साथ जी भी ये समझेंगे कि हम अपने अपने कान्हा के संग होली का आनंद ले रहे हैं, होली के उत्सव में ब्रज में आए हैं, गोकुल में आए हैं। ताली लगा सकते हैं सब लोग। होली खेल रहे नंदलाल वृंदावन की कुंज गरजना। होली खेल रहे नंदलाल वृंदावन
वृंदावन